हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है हर्ब्स अस हेल्थ फूड। मतलब ऐसे हर्ब्स जिन्हें हम हेल्थ फूड के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, अगर ऐप से किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आप परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जाइए नोट्स परचेज कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्ब्स एज हेल्थ फूड क्या होती है, मतलब जड़ी बूटी स्वास्थ्य आहार क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, हर्ब्स यूज्ड एज फूड विद मेडिसिनल बेनिफिट्स, मतलब ऐसे हर्ब्स जिन्हें हम फूड के फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं और साथ ही वो हमें मेडिसिनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाती है। मतलब जड़ी बूटियां जो भोजन के साथ औषधीय लाभ दे। मतलब ऐसे हर्ब्स या ऐसी जड़ी बूटियां जो फूड के फॉर्म में यूज में लेने के साथ साथ हमें मेडिसिनल बेनिफिट्स या औषधीय लाभ भी प्रदान करे। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उसके अंदर कंटेन विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब इन हर्ब्स के अंदर क्या होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनके अंदर। इसके बाद में प्रिवेंट क्रोनिक डिजीजेस, मतलब जो भी पुराने टाइप की जो क्रोनिक डिजीजेज होती है या फिर पुरानी बीमारियां होती है उनसे हमें बचाती है, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है हमें। मेंटेन बॉडी फंक्शंस, और जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं, उन्हें प्रिवेंट करके रखता है, उन्हें मेंटेन करके रखता है। शरीर की क्रियाओं को संतुलित रखते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं उन्हें मेंटेन करके रखते हैं ये। इसके बाद में हेल्थ फूड की बात करें जिसे स्वास्थ्य आहार बोलते हैं, तो फूड दैट गिव्स एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब ऐसा भोजन जो अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देता है हमें। मतलब ऐसा फूड जो फूड के फॉर्म में एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करे हमारी बॉडी को। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हर्ब्स हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया और साथ ही फंक्शनल फूड्स भी हो गए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जिस टाइप के भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है, मतलब जो भी सेल्स जो डैमेज हो रही होती है ऑक्सीडेशन की वजह से उन्हें प्रिवेंट करता है और एंटी एजिंग प्रोवाइड करवाता है। प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब जो भी लाइफस्टाइल से डिजीज जो हमें होती है, जो भी हमारे रहन सहन की वजह से हमें बीमारी होती है उससे हमें बचाता है। इसके बाद में आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसका मतलब है न्यूट्रास्यूटिकल में दो वर्ड होते हैं, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। मतलब फूड विद मेडिसिनल बेनिफिट्स, मतलब ऐसा फूड या फिर ऐसा भोजन जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं या फिर मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फंक्शनल फूड्स के अंदर भी होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी होता है, मेडिसिनल फूड्स में भी होता है और साथ ही फार्मास्यूटिकल्स में भी पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने टेबल बनाई है, एक तरफ है हर्ब, एक तरफ है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक तरफ है बेनिफिट्स। तो सबसे पहले टर्मरिक की बात करें तो उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो कुर्क्यूमिन, और बेनिफिट की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसे कम करता है या फिर सूजन रोधी बोलते हैं इसे, जो कि बॉडी के अंदर सूजन नहीं होने देता है। इसके बाद में गार्लिक आता है जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एलिसिन होता है, और इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़्यादा नहीं होने देता और मेंटेन करके रखता है कोलेस्ट्रॉल को। इसके बाद में जिंगर की बात करें तो इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो जिंगीरोल होता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि एंटी नोजिया होता है, मतलब जो नोजिया जिसे फीलिंग होती है, जिसे उल्टी जिसे फीलिंग बोलते हैं, उसे कम करता है ये, मतलब एंटी नोजिया होता है। इसके बाद में ग्रीन टी की बात करें तो इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है कैटेकिन, और बेनिफिट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट होता है इसके अंदर, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। इसके बाद में एलोवेरा आता है जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एलोइन होता है, और इसके बेनिफिट की बात करें तो मेन बेनिफिट होता है इसका डाइजेशन के अंदर, मतलब ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब जैसे भी जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसको प्रॉपर मात्रा में डाइजेस्ट करने में मदद करता है ये बॉडी को। इसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो प्रिवेंट डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, मतलब जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उसी डैमेज से हमें बचाता है, उसी डैमेज से प्रिवेंट करता है सेल्स को। फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति रोकते हैं ये। इसके बाद में इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म मतलब कैसे वर्क करते हैं ये, कैसे डैमेज को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले है डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो जो सेल्स होती है आसपास में उन्हें पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में क्या होता है, स्टॉप ऑक्सीडेशन, मतलब जो सेल्स की ऑक्सीडेशन थी वो रुक जाती है और सेल्स डैमेज कम होने लगता है धीरे धीरे। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, रिपेयर सेल्स, मतलब धीरे धीरे सेल्स रिपेयर होने लगती है वापस। इसके सोर्सेज की बात करें कि किस किस सोर्स के अंदर पाया जाता है ये, तो वो है टर्मरिक, आंवला, तुलसी और ग्रीन टी। इसके बाद में इसके यूजेस की बात करें तो एंटी एजिंग हो गया, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, कैंसर प्रिवेंशन, मतलब जो कार्सिनोजन सेल्स होती है
वो नहीं बनने देता है बॉडी के अंदर, उन्हें डैमेज करता है, फिर उन्हें उनकी ग्रोथ को रोकता है। इसके बाद में हार्ट प्रोटेक्शन आता है, मतलब हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है और ब्रेन हेल्थ को भी ये मेंटेन करके रखता है। इसके बाद में प्रोबायोटिक्स की बात करें तो लाइव माइक्रो गिविंग हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव जो स्वास्थ्य लाभ देते हैं हमारी बॉडी को। इसके एग्जाम्पल की बात करो तो लैक्टोबैसिलस हो गया, बिफिडोबैक्टीरियम हो गया और सेक्रोमाइसीस हो गया। इसके यूजेस की बात करें तो डायरिया के अंदर, मतलब डायरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है हमारी। आईबीएस इंटरबाउल सिंड्रोम के अंदर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है ये। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है ये बॉडी में, और एलर्जी नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। इसके बाद में प्रीबायोटिक्स आते हैं जिसके अंदर है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, उसके लिए फूड का काम करता है। मतलब जो गुड बैक्टीरिया होगा वो प्रीबायोटिक्स को ईट करके अपनी लाइफ मेंटेन रखते हैं। अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होता है ये। इसके सोर्सेज की बात करें तो गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया और बनाना हो गया। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है। तो प्रोबायोटिक तो बैक्टीरिया होता है जिसे हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, और प्रीबायोटिक होता है फूड फॉर बैक्टीरिया, मतलब जिसे प्रोबायोटिक्स खाते हैं। इसके बाद में डाइटरी फाइबर आता है जिसे आहार रेशा बोलते हैं। तो इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट, मतलब पौधों का अपच्य कार्बोहाइड्रेट होता है ये। इसके बाद में इसके टाइप्स की बात करें तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दो टाइप का ये होता है। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन कम करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने में मदद करता है हमारी। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मतलब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़्यादा नहीं होने देता, हाई नहीं होने देता और मेंटेन करके रखता है। शुगर कंट्रोल, मतलब बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करके रखता है और वेट कंट्रोल में भी हमारी मदद करता है। इसके बाद में आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड फॉर हार्ट एंड ब्रेन, मतलब ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो एएलए हो गया जो प्लांट से हमें मिलता है, और ईपीए और डीएचए हो गया जो कि हमें फिश से ऑब्टेन होते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हार्ट प्रोटेक्शन, मतलब हार्ट हेल्थ को बचा के रखता है, हार्ट हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब ब्रेन के प्रॉपर डेवलपमेंट में मदद करता है ये, ब्रेन हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है एट ए पॉइंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब बॉडी के अंदर सूजन नहीं होने देता, सूजन रोधी जिसे बोलते हैं, और स्वेलिंग कम करता है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करके रखता है ये। इसके बाद में स्पाइरुलिना आता है जिसके अंदर है ब्लू ग्रीन एल्गे सुपरफूड, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे का सुपरफूड होता है ये। और इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो 60 टू 70% इसके अंदर प्रोटीन होता है, आयरन होता है, वाइटामिन होते हैं, और साथ ही फाइकोकाइनिन भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसकी यूजेस की बात करें तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। एंटी कैंसर होता है, मतलब कार्सिनोजेंस जो सेल्स होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। और एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, मतलब एनीमिया से भी बचाता है हमें। इसके बाद में कैरोटिनॉइड्स आते हैं जिसके अंदर फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट, मतलब फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट होते हैं ये। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया और ल्यूटीन हो गया। इसकी यूजेस की बात करें तो आई हेल्थ, मतलब आई हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। स्किन हेल्थ, मतलब स्किन हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स दिखाता है ये। कैंसर प्रिवेंशन, मतलब जो कार्सिनोजन होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है ये। इसके बाद में आता है सोया जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो आइसोफ्लेवोन्स। और इसके यूजेस की बात करें तो हार्ट प्रोटेक्शन हो गया, बोन हेल्थ हो गया, मेनोपॉज रिलीफ हो गया और डायबिटीज कंट्रोल हो गया। इसके बाद गार्लिक आता है जिसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एलिसिन, और इसकी यूजेस की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, कम करता है ये। एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है ये, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और साथ ही बताना चाहूंगा अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो जाइए नोट्स परचेज कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।